तो भाई आज की क्लास अपनी पॉइंट्स के ऊपर जो सिक्कों वाले सवाल होते हैं, जो एग्जाम देते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज जो ये क्लास है इस पूरी वीडियो के अंदर आपको पूरी की पूरी टाइप समझ में आ जाएंगे। इसके बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिस होगा आपसे। तो देखो ये सिक्के वाले क्वेश्चन है, तो इसमें ये सबसे पहले मैं एक बात बताऊँ, इसमें जो ध्यान रखने की होती है वो होती है, इसमें देखो ऊपर ये जो लिखा गया है नंबर ऑफ कॉइन्स गुणा एक सिक्के की कीमत बराबर है वैल्यू ऑफ मनी। यानी कि जितने भी आपके पास कॉइन्स होंगे वो और एक सिक्के की कितनी यानी कि कितने रुपए के वो कॉइन है उसकी दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कुल राशि आ जाएगी कि कितनी राशि है, कुल कीमत आ जाएगी। जैसे आपके पास दो दो रुपए के हैं सिक्के पांच है तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितना होगा, पांच हो गया। और सिक्के कितने रुपए के, एक सिक्के की कीमत कितनी है, दो रुपए, यानी कि दो दो रुपए की सिक्के हैं तो वैल्यू ऑफ मनी कुल राशि कितनी होगी, 10 रुपए हो जाएगी। बस ये बात है इसके अंदर, यही हर जगह लागू होगी। अब देखना बहुत आसान टॉपिक है ये। देखो पहली टाइप का क्वेश्चन देखो मैक्सिमम यही रिपीट होता है, यानी कि ये टाइप आती है पहले बार। बाकी मैं बताऊंगा इसमें दो ही टाइप है। देखना, एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 9:5:6 के अनुपात में जिसकी राशि 317.5 है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बतानी। ये क्वेश्चन है एनटीपीसी का है। तो इसमें देखो, इसमें बताए गए कि 50 पैसे के, 25 पैसे के, 10 पैसे के। तो 50 पैसे मतलब 1/2 रुपीज और 25 पैसे 1/4 और 10 पैसे हो गए ये 1/10 रुपी। तो और नंबर ऑफ पॉइंट्स है उसका रेशो क्या दिया है, 105:6 ये दिया। तो हम देखो यदि 9 कॉइन्स हैं, अठन्नी अठन्नी है, 1/2 रुपए यानी कि अठन्नी होगी तो से 4 रुपये होंगे, मतलब कि पॉइंटा में जाएगा। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे जो भी दिए है 1/2 1/2 1/10, यानी कि 2 4 और 10 का एलसीएम होगा 20। तो इसको रेशो को 20 से गुणा कर देंगे, क्योंकि रेशो तो वही होता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे किसी भी नंबर से उसको गुणा कर दो। तो ये 20 से गुणा करेंगे तो अपने पास जो नया रेशो होगा वो नीचे देखो, ये है कि 120 100 सॉरी 180 100 और 120 ये हो जाएगा। नया रेशो ये हो गया, न्यू रेशो ये हो गया। ऊपर वाले से बड़ा कोई लेना देना नहीं है। अब देखो नंबर ऑफ पॉइंट्स किस रेशो में होगी, 180 100 120। और कितने रुपए की हैं, 1/2, यानी कि आधा रुपए की 180 पॉइंट्स है तो कितने रुपए होगी, 90 होंगे। ये 25 हो जाएंगे, ये 12 हो जाएंगे। तो टोटल अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, कीमत कितनी आ जाएगी, 127 रुपये आ जाएगी। और इसमें क्वेश्चन में दिया कितना है कि 317.5 ये दी। तो ये इसका देखो 127 का 317.5 से 2.5 गुना है, लगभग 2.5 गुना है। जैसे इसको 117.5 को 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 635/2 आ जाएगा। लगभग क्या पूरा ही 2.5 गुना है। तो अब पूछा क्या है, इसमें पूछा कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं। 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो दिए हैं अपने रेशो में जो 100 है, तो 100 की और 2.5 की गुणा हो तो 250 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 250 सिक्के हैं 25 पैसे के। इतना सा सवाल है भाई, बहुत आसान है। इसमें ये ध्यान देना कि रेशो से जो हम 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे ये 5 से निकलेंगे, 100 से करेंगे, क्योंकि हमने जो है ये माना बस। तो अगली टाइप देखो, पहला टाइप ये है, दूसरा टाइप ये है। इसमें देखना कि पहले टाइप में दिया कीमत दी कि इतने रुपए हैं हमारे पास टोटल। दूसरे टाइप में आपको देगा टोटल सिक्के देगा कि इतने सिक्के। देखना दूसरा, देखो ये है, इसमें क्या है, 615 सिक्कों में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, यानी कि 615 है किसी भी पैक 615 सिक्के, इसमें से 1 रुपए के हैं, 50 पैसे 25 पैसे, और उनके मूल्य क्रम से 3 5 7 के अनुपात में है। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताया, यानी कि राशि या मूल्य बताया उनका किस अनुपात में। तो देखो 1 रुपए के हैं
50 पैसे की हैं, 25 पैसे की। तो ये हमने ले लिया, वैल्यू दी है 357 इस अनुपात में। अब तीन तीन रुपए हैं, 1 रुपए के टोटल वैल्यू है 3, तो हमारे पास कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। भाई समझ में आया या नहीं? देखो, 1 रुपए के अपने पास टोटल वैल्यू है, टोटल धनराशि है 3 रुपए, जो कि 1 रुपए के अनुपात में है, तो 3 कॉइन्स हो जाएंगे। ये हो जाएंगे 10 कॉइन्स, यानी कि 5 की और 2 की गुणा हो जाएगी, 7 की और 4 की गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 28। तो 3 10 7, 3 10 28 अनुपात हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि ये गुणा क्यों हो रहा है? इस स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, देखो कि जो कुल राशि दी है, यानी कि उसकी, और ये क्या बताया है, इसमें नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लेंगे तो जो वैल्यू ऑफ मनी है उसको एक सिक्के की कीमतों से डिवाइड कर देंगे, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इतनी सी बात है, ये समझ में आ गई। तो अब इसमें बताया क्या है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, 615 टोटल सिक्के। तो 3 10 25 के अनुपात में सिक्के हो गए, तो ये टोटल हो गए 41 है, और है 615। 615 41 का कितना है? 15 गुना है। तो ये भी जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है, ये भी 15 गुना होगी, यानी कि 150। यही दो टाइप है, इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। पहली बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी में से भी आ जाता है। इसके बाद मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा आपको, प्रीवियस ईयर के हैं। एक मिसलेनियस है, जो कि एक मॉक टेस्ट में था, मेरे को अच्छा लगा। अब देखना, वो और दो और कर लेना भाई, अच्छे से समझना। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम के अनुपात में है। मतलब क्या है? 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम में है। बैग में कुल 552 रुपए। यदि 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पलट दी जाए तो बैग में कुल कितने रुपए बढ़ जाएंगे? इसमें मेन बात ये है, देखो ये दिया है 1/2, 1/4, 1/10 रुपीज दिए, इनका रेशो दिया है। किसका रेशो दिया है? 3 5 7। ये किस चीज का रेशो भाई? 3 5 7। ये रेशो दिया अपने पास इनके कॉइन्स का, 3 5 7 इनके कॉइन्स का रेशो है। ये कहाँ से आया? यानी कि सिक्कों की जो संख्या है ना, वो क्या है? 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या। तो हमारे पास केवल एक ही सेट है 3 5 7 का, ये दिया नहीं है, ये हमने सोचना है। यानी कि एक थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है इसमें, कि वो संख्या सोचनी है हमने, कौन सी संख्या? जो लगातार हो, क्रमागत हो, और विषम अभाज्य संख्या है। तो क्रमागत विषम अभाज्य संख्या केवल एक ही सेट है पूरे गणित के अंदर, पूरी संख्याओं के अंदर, 3 5 7, जो कि लगातार भी है, विषम भी है, अभाज्य। तो 3 5 7 दिया है, तो वही बताया था जो एलसीएम लेंगे पहले क्वेश्चन में, इनका एलसीएम 30 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 से जो सिक्कों का अनुपात है वो ये हो जाएगा, 60 है, 100 है, 140 है, ये हो जाएगा। तो कीमत देखो, 60 सिक्के हैं 1/2 रुपए के, 60 अठन्नी है तो पैसे 30 होगी। चमन्नी है 100 है तो पैसे 25 होगी। ये 14 पैसे होगी। जो 10 10 पैसे के 140 सिक्के, तो टोटल रुपीज हो गया 69। दिया है हमने 552 रुपए। कितने टाइम से? ये लगभग 8 गुना है इसका, तो 8 गुना हो गया। अब पलटने पर देखो, ये पलटने पर यहाँ पे ध्यान, 3 5 7 को यदि पलट देंगे तो 7 5 3 हो जाएगा। सिक्कों की संख्या पलटने के बाद 100 उल्टा हो जाएगा। देखो, 140, 100 और 60 है, तो इसकी वैल्यू अब 101 हो जाएगी। जो वैल्यू 69 हुई थी ना, अब वो 101 हो जाएगी। क्योंकि देखो 140, अब सिक्के 140 सिक्के हो गए कितने? अठन्नी, 1/2 रुपए, तो 70 पैसे। ये 25 का 25 रहेगा, ये 6 हो जाएगा। क्योंकि 60 सिक्के हैं 10 पैसे के, तो टोटल रुपीज अपने पास हो गया 101 रुपए।
101 रुपए हो गए, यानी कि ये वैल्यू आ गई। तो पहले कितनी आई थी? पहले आई थी 69। अब कितनी अमाउंट बढ़ी? यानी कि 32 यूनिट बढ़ गई। 101 में से 69 घटाएंगे तो भाई साहब 32 आएगा। तो 32 यूनिट अमाउंट बढ़ गया बैग में। तो एक यूनिट लगभग कितने टाइम्स है? 8 गुना है। तो 32 का 8 गुना हो जाएगा, तो 256 इसका आंसर हो जाएगा। 256 क्या होगा कि बैग में कुल कितने रुपए बढ़ जाए? तो 256 रुपए आएंगे यदि हम इस संख्या को पलट देंगे तो। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। एक बार और देखना, आपको यदि पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ में आया तो ये भी, इसमें भी कोई खास बात नहीं है, उसी से रिलेटेड है। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन देखना, ये लास्ट है इस वीडियो का, जो एमटीएस 2020 का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक व्यक्ति के पास 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं। यदि 10 रुपए, 5 रुपए, 5 एक, 1 10 के उत्पादों का अनुपात 3 4 6 है। उत्पादों का अनुपात का मतलब है, ये मैंने इंग्लिश में लिखा, समझ में आ जाए, रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉइन 3 4 6 है। तो उसके पास 1000 रुपए कम की अधिकतम राशि क्या हो सकती है? सबसे पहले आपने समझना क्वेश्चन, समझ में आया है या नहीं ये बताओ। इसमें देखो, आपके समझ में आया नहीं होगा, ये मैं दोबारा बताता हूँ। इसने ये बताया है, जो रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉइन है, यानी कि 10 रुपए के, 5 रुपए के, 1 रुपए के अपने पास कुछ सिक्के हैं। मान लो 10 रुपए के एक्स सिक्के हैं, 5 रुपए के वाई सिक्के हैं और 1 रुपए के जेड सिक्के हैं, हमने ये मान लिया। तो इनकी सिक्कों की प्रोडक्ट, 10 की और 5 की कॉइन्स की प्रोडक्ट, 5 रुपए के जितने सिक्के हैं और 1 रुपए के जितने सिक्के हैं उनकी प्रोडक्ट, 1 रुपए के जितने सिक्के हैं और 10 रुपए के जितने सिक्के हैं उन दोनों की प्रोडक्ट का रेशो दिया है। यानी कि एक्स वाई जेड हमने कॉइन्स का रेशो मान लिया, तो एक्स वाई रेशो वाई जेड रेशो जेड एक्स दिया है 3 4 6। ये था मेन क्वेश्चन, ये इतना दिया है। तो ये हमको रेशो दिया, तो हम एक्स वाई जेड का रेशो निकाल लेंगे। वो कैसे निकाल लेंगे? अब देखो इसमें अब देखो, पहले में एक्स वाई का रेशो है 3, जेड जेड एक्स का रेशो है 6। तो एक्स से एक्स कटेगा तो वाई से जेड का रेशो कितना आ जाएगा? 3:6। ऐसे ही हम जो जेड एक्स लेंगे, ये जो दो बाकी की रेशो लेंगे, उससे देखना ये रेशो आप निकाल लेना। एक्स वाई जेड निकालना आता होगा, इसको हम निकाल लेंगे तो ये आएगा 18 12 24। इसको और मतलब कि 6 से डिवाइड करेंगे तो 3:2:4 आएगा। ठीक है, 3:2:4 क्या आ गया? ये आ गया कॉइन्स का रेशो, की कॉइन्स है 10 रुपए के अपने पास 3 है, 5 रुपए के 2 हैं और 1 रुपए के 4 कॉइन है। तो टोटल अमाउंट अपने पास होगी 44। तो 44 का जो मल्टीपल 1000 से छोटा देखना पड़ेगा, क्योंकि पूछा क्या उसके पास 1000 रुपए कम की अधिकतम राशि क्या हो सकती है? अधिकतम राशि क्या हो सकती है? तो सबसे जो 1000 से जस्ट छोटा 44 का मल्टीपल 968 होगा भाई। इसको काट के देख लेना, 1000 को जब हम 44 से भाग करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो अपना 32 आएगा। तो 1000 में से 32 घटाओगे तो 968 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये जो अपनी वीडियो थी भाई, यही थी। दोबारा देख लेना, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो अब की बार हम कोई दूसरे टॉपिक पे देखेंगे, जो कि एग्जाम में आता है और रिपीट होता है। तो इस वीडियो को देखना भाई।